रोड चालू था तो काम तो होगा ही। अब यातायात बंद है, जब बस गाड़ी घोड़ा चल ही नहीं रहा तो क्या काम होगा। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा था मौत का कुआं बन गया है। कैसे मौत का कुआं बन गया है? वो हमेशा बैटरी वाला गाड़ी पलटता रहता है, छोटा मोटा जो भी गाड़ी है पलटता रहता है, आए दिन उसमें जो है पैसेंजर सब जो रहता है गिरता पड़ता है। सर दिक्कत तो यहाँ जाने आने में बहुत ज्यादा होता है, घंटों घंटों लग जाता है मेसौल से मेसौल गुमटी आने के लिए। फिर बिना जो है इसको चालू किए निम्नेशन हम नहीं देंगे। 2018 कब वादा किए थे? ये वादा तो विधायक जी कितना बार कर दिए। तो चुनाव में 3 महीने ही बाकी है, आपको लगता है 3 महीने में ही हो जाएगा? अब विधायक जी चाहेंगे तो हो भी सकता है सब। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में उस जगह पर है जहां पर पिछले 15 साल से एक पुल का निर्माण हो रहा है और आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जब भी कोई जनप्रतिनिधि बनते हैं, जब उनको चुनाव में जाना होता है तो वादा करते हैं कि जब हम अगली बार नॉमिनेशन करने जाएंगे तो इसी आरओबी पर चढ़ के, इसी रेलवे ओवरब्रिज पर चढ़ के हम जाएंगे। लेकिन 15 साल बीत गया, सारे के सारे वादे धरे रह गए। आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस निर्माण के कारण लोगों को कई समस्याएं आ रही है। सबसे ज्यादा समस्या तब आती है जब त्योहारों का मौसम होता है, जैसे होली, दिवाली, छठ, ईद। इसी एरिया से हजारों की संख्या में लोग शहर की ओर मार्केटिंग करने जाते हैं, लेकिन उनको जाम में फंसना पड़ता है। घंटों जाम में रहते हैं और उनको उनके समय का कोई कुछ हिसाब नहीं देता है। अब हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आए हैं मेसौल चौक पे, मेसौल एरिया में, जहाँ की जनता से हम जानेंगे कि इस ब्रिज के बनने से उन्हें क्या क्या दिक्कत हो रही है। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम अली हुआ। तो कब से बन रहा है ये पुल? पुल तो बहुत दिन से हाथ लगा हुआ है सर, बन कहाँ रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है सर। इस पुल के कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें आ रही है कि सर हमेशा जाम का समस्या रहता है, रोजी रोटी खत्म है, यहाँ पर व्यवसाय खत्म है। पहले पहले कितना कमाई हो जाता था जब ये नहीं बन रहा था? काम ठीक था, रोड चालू था तो काम तो होगा ही। अब यातायात बंद है, जब बस गाड़ी घोड़ा कुछ चल ही नहीं रहा तो क्या काम होगा। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा था मौत का कुआं बन गया है। कैसे मौत का कुआं बन गया है? वो हमेशा बैटरी वाला गाड़ी पलटता रहता है, छोटा मोटा जो भी गाड़ी है पलटता रहता है, आए दिन उसमें जो है पैसेंजर सब जो रहता है गिरता पड़ता है। कोई स्कूल कहीं कोई किसी को जाना है उसमें समस्या है, किसी को स्टेशन जाना है, बस स्टेशन जाना है उसमें दिक्कत है, कोई मरीज आता है जाने के लिए तो सब को दिक्कत है। तो यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे आप लोग कभी इस बारे में शिकायत किए हैं? उस लोग से क्या शिकायत करें, वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग एसी में रहेंगे कि वो लोग से यहाँ पर धूल मट्टी फाँकने आवेंगे, धूल मट्टी हम लोग फाँकेंगे कि वो लोग फाँकेंगे। और इधर जो इतना सारा घर जो टूटा है वो सब का जो उसके मुआवजा वो लोग को सही समय पे मिला है या नहीं? मुआवजा तो मिला है सर, मुआवजा तो सबको सही समय पे मिला है, सबको मुआवजा ठीक ठाक मिला है जो भी मिला है। और लोग से बात करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद इलियास शेख। क्या कहना चाहते हैं इस जो निर्माण में देरी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं? ये बहुत दुखित की बात है कि 10 से 12 साल हो गया ये ब्रिज को बनते बनते। 10-12 साल में न जाने कितना ही घटनाएं हुआ। और दूसरी बात कि आदमी जब आते यहाँ कुछ सामान लेने के लिए दूर से आते तो उसका वक्त और टाइम दोनों खराब होता है। दूसरी बात ये कि ये चीज है ना बहुत ही बढ़िया से और बहुत जल्दी होनी चाहिए था, क्योंकि ये सीतामढ़ी जिला है, ये कोई गांव नहीं है कि लेट से भी होगा तो चलेगा। यहाँ सारे जगह का आदमी आता जाता रहता है। ठीक है सर, और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। यहाँ का गवर्नमेंट भी और यहाँ का सरकार भी कुछ सुनता नहीं, पब्लिक मर रहा है, मरने दो। किस तरह की दिक्कतें आ रही है थोड़ा बताइए। सर दिक्कत तो यहाँ जाने आने में बहुत ज्यादा होता है, घंटों घंटों लग जाता है मेसौल से मेसौल गुमटी आने के लिए। कितना किलोमीटर है दोनों? इतना कितना रहेगा देख लीजिए, अंदाज लगा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 किलोमीटर है। 1 से 1.5 किलोमीटर जाने में घंटों लग जा रहा है। घंटा लग जा रहा है, घंटों लग रहा है, घंटा पार भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब वहां भी जाने के बाद जब कोनर पे भी पहुंचते तो वहां भी बहुत ज्यादा जाम लगा रहता है। वहाँ से छूटने के बाद जो है ना यहाँ पर जो है रेलवे पार भी जो है ना वहाँ पर चिटान होटल के पास भी घंटों घंटों तक ले जाम रहता है। तो ये जो बनने का जो डेट है वो कई बार एक्सटेंड हो चुका है। बहुत बार, कितना बार। तो इस अब कब तक बन जाने की उम्मीद है? कुछ इस बारे में आप बोले थे जो ना कि 2024 या 25 में चालू कर देंगे जो ना, लेकिन अभी देखिए।
तो इस बारे में आप कभी शिकायत लेके गए हैं अपने प्रतिनिधि के पास? अब बड़का बड़का नेता सब तो कोई चीज का पते कर रहा है, हम लोग तो ठेला रिक्शा छाप वाला, तो हम लोग से कोई सुनेगा? चुनावी साल है, ऐसे में उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। हालांकि जैसे चुनावी था तो ऐसे जल्दी जल्दी काम कर देना चाहिए, लेकिन देखिए लेबर मजदूर का पता नहीं है, काम ही नहीं हो रहा। अब देखिए आप रोड देखिए ना, अभी कितना नतीजा खराब है जो ना रास्ता है। अभी जब मैं आ रहा था तो उधर बहुत कीचड़ बहुत था, कीचड़ हुआ, गाद किसानों था, का बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी। मतलब हम लोग को भी आने में 25-30 मिनट इतना दूर में लग गया है। बहुत परेशानी उठाना तो पड़ता है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस मौसम में आता है, किस सीजन में यहाँ पे आता है? एनी टाइम इसमें तो जाम परेशानी से झेलना पड़ता है। त्योहारों के मौसम में तो और दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होता रहता है, हर हमेशा जो ना इसमें दिक्कत है, गाड़ी घोड़ा आने जाने में जो ना, पैदल चलने वाला को भी देखिए, पैदल चलने में भी दिक्कत है। पैदल कई चलने में भी मतलब दिक्कत। बहुत, एक बार इसी तरह कई बार से इस हादसा में आदमी दुर्घटना भी हो गया भाई। लेकिन विधायक जी का वादा है हाँ। कि बिना जो है इसको चालू किए निम्नेशन हम नहीं देंगे। कब 2028 वादा किए थे? ये वादा तो विधायक जी कितना बार कर दिए। तो चुनाव में 3 महीने ही बाकी है, आपको लगता है 3 महीने में ही हो जाएगा? अब विधायक जी चाहेंगे तो हो भी सकता है सर। विधायक जी 3 महीने में कैसे करवा देंगे जब 5 साल पूर्ण होने वाला? विधायक जी तो मेसोल में सर 5 साल में एक दिन घूमने भी नहीं आए हैं सर। इधर इधर तो झांकने भी नहीं आए, वो ऑफिस में बैठे बैठे कह देते हैं। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि 3 महीने में हो जाएगा? कि विधायक जी का स्टेटमेंट है, पेपर ऊपर में आता रहता है सर, न्यूज में देखते रहते हैं सर, लोकल मीडिया जो भी है उसमें देखते उखते रहते हैं, यूट्यूब चैनल पर विधायक जी का वादा है। कुछ लोग इनसे बात करते हैं भैया। नहीं नहीं, क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या नाम हुआ? अमन। किस क्लास में हो अभी? 12। तो किधर जाते हो पढ़ने? एडिंग 1। पीसीओ के जाते होगे? जी। तो कितना दूर लगता है आने जाने में, कितना देर लगता है? यही वो अभी रोड खराब है तो 2 घंटा लग जाता है। कितना किलोमीटर है? यहाँ से होगा यहाँ देखो, यहाँ देखो। लगभग यहाँ से होगा 2 किलोमीटर मानिए ना। 2 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? यही आधा 1 घंटा। आधा 1 घंटा। जी। डेली आना जाना होता है? जी। डेली जाम में फंसते हो? जी। तो क्या कहना है यहाँ के प्रतिनिधि से, क्या मांग है तुम्हारी? यही बन जाए जल्दी, और क्या। क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद जाबिर। इसी एरिया के रहने वाले हैं? जी, मेसौल का रहने वाले हैं। तो कब से आप टोटो चला रहे हैं वाला? हम 5-6 साल से चला रहे हैं। और उतना ही दिन से बन भी रहा है? हाँ, वो तो पहले से बन रहा है, बहुत 15 दिन से साल बन रहा है। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको? व्यवसाय पर भी असर पड़ा है आपके? इसमें गाड़ी बार बार खराब होता है, कमाई धमाई नहीं होता है, जाम बहुत लगता है। बस अब बनने लगा हुआ फिर भी बस जाता है। तो हम जो कह रहे हैं आपको कि इस एरिया में जो इतने खराब हाल है, इस कारण आपके जीवन पे क्या क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ता है, कमाई धमाई नहीं हो रहा, किस्ती भरना पड़ता है, बहुत परेशानी है। जाम जुम बहुत लगता है इस रूट में। पहले एक बार में कितना ट्रिप मार लेते थे और अब कितना ट्रिप मारते हैं? अभी तो 5-6 ट्रिप मार लेते हैं, पहले बहुत चक्कर मार लेते थे। कितना? पहले 10-20 चक्कर मार लेते थे, अभी 5-6 चक्कर में पूरा दिन गुजर जाता है। आपकी गाड़ी भी खराब हो जाती है? बहुत खराब होता है, परेशान हो गए गाड़ी से हम। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम मोहम्मद मुफीदुर रहमान है सर। क्या करते हैं आप? हम नगर निगम में जॉब करते हैं। नगर निगम में जॉब करते हैं। इसी एरिया के रहने वाले हैं? इसी एरिया के रहने वाले हैं। 15 साल से पुल का निर्माण जारी है। यहाँ का जो सर हाँ, तो बताइए, तो इस कारण आप लोग के जीवन पर क्या क्या असर पड़ रहा है? तो बताइए। जीवन पे बहुत असर पड़ रहा है। पहला तो यहाँ जो काम हो रहा है वो काम बड़ा ही बेकार हो रहा है। यहाँ का कोई भी काम सिस्टम से हो ही नहीं रहा। जो काम हो चुका है उसमें धूल माटी गर्दा इतना पड़ रहा है कि आदमी के सेहत पे बीमारी हो रहा है। न यहाँ का माननीय सांसद जी इस पे ध्यान दे रहे हैं, न एमपी न एमएलए जी ध्यान दे रहे हैं, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ के आम पब्लिक का परेशानी हो रही है। इसको बनने से कोई फायदा नहीं है। बनने से कैसे फायदा नहीं कोई होगा? फायदा नहीं है सर। जितना हम लोग नुकसान उठा चुके हैं, अपने गाड़ी का ये जमा कर चुके हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। मतलब इस पुल बनने से जो जाम लगने से राहत नहीं मिलेगी? जाम लगने से राहत मिलेगी, लेकिन जाम से पहले इसका जो नुकसान होता है उस सबको हम लोग को भरपाई करना पड़ रहा है। हर बाइक हर गाड़ी इसका खराब हो चुका है इस रास्ते में आके। तो आपके जो विधायक जी है उन्होंने कहा था कि जब 2025 में मैं नॉमिनेशन करने जाऊंगा तो इसी ओवरब्रिज से जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा अगले 3 महीने में? विधायक जी तो बोलने को बहुत चीज बोल दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी कुछ दिन पहले श्री ऋचा पांडे जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि 25 सितंबर 2025 तक ये बन के क्या बोलते हैं सोनवर्षा वाला रोड तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं है। अभी तक कुछ बना भी नहीं है। पता नहीं है कब बनेगा, नहीं बनेगा, हम लोग के जीवन में बनेगा कि नहीं बनेगा, कि हम लोग का बच्चा देखेगा इसको।
तो अभी प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम थी सीतामढ़ी जिला के मेहसौल इलाके में, जहां पर 15 वर्षों से इस पुल का निर्माण जारी है, लेकिन आज भी काम इतनी धीमी गति से और इतने मंद गति से हो रहा है कि लगता नहीं है कि अगले 1-2 साल में बनकर तैयार होगा। विधायक का कहना है कि 25 सितंबर को इस पुल का इनॉग्रेशन हो जाएगा सोनवर्षा रूट का, लेकिन काम 50% भी हुआ नहीं है। ऐसे में उनका दावा कितना सही होता है, और उन्होंने एक और वादा किया था कि अगली बार नॉमिनेशन इसी ओवरब्रिज से चढ़ के मैं करने जाऊंगा, लेकिन यह भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में इस पुल को लेकर जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं कुमार गौरव। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।